कल मैंने एक वीडियो करके आपको इस बात की जानकारी दी कि आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हिट बनाने के लिए एक नया दांव चला है, जिसमें उन्होंने हमारे ही देश की एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन के साथ एक ऐसा करार किया है कि सिर्फ उनकी फिल्म को ही प्राइम टाइम शोज़ में दिखाया जाए। जाहिर है वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसी दिन रिलीज़ हो रही अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को कम दर्शक मिले और ज़्यादा दर्शक उन्हें मिले, क्योंकि उनकी फिल्म ही ज़्यादा सही समय पे सही मौक़ों पर लगाई जाए। ये तो रही देश के अंदर की वो राइवलरी जिसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन अब देश के बाहर से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अगस्त में होता है, आप जानते ही हैं, और इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की जो आयोजक हैं वो पृथ्वीराज जो फिल्म आई थी उसकी वितरक भी हैं, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और कई सारी अक्षय कुमार की फिल्मों की वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऐसे में चांसेस ये हो रहे थे कि इस बार के इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में अक्षय कुमार की फिल्मों को दिखाया जाता, उनको पुरस्कार मिलता। तो इन सारी बातों पर अपना कब्ज़ा जमाते हुए आमिर खान ने करार कर लिया है कि इस फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म दिखाई जाए, साथ ही जाहिर है रक्षाबंधन को ना दिखाया जाए और अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म वहाँ न दिखाई जाए। ऐसा इसीलिए करा जा रहा है ताकि वो अपनी फिल्म के पक्ष में माहौल बना सकें। लेकिन इस सब के बीच ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियंस की एक चिंता और है, और वो चिंता ये है कि मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कुछ महीने पहले आई खबरों के बारे में, जब ये कहा गया था कि आमिर खान अपनी हीरोइंस के हाथों में थूक देते हैं, और ये बात खुद उन्होंने कही थी। एक मामी फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्म जो जीता वही सिकंदर पर चर्चा हो रही थी, और वहाँ फराह खान मौजूद थी, और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि आमिर खान अपने वक्त में जब काम किया करते थे तो अपनी हीरोइनों के हाथ में थूक दिया करते थे, और ऐसा उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ किया भी। फिल्म दिल का जो गाना है खंबे जैसी खड़ी है, उसका शूट चल रहा था, और आमिर खान ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ पढ़ता हूँ, और उसके बाद हाथ पर थूक दिया। और ऐसा उन्होंने कई सारी हीरोइंस के साथ किया। आमिर खान ने यहाँ तक कहा कि मैंने जिस भी हीरोइन के हाथ में थूका है वो नंबर 1 बन गई, ये तो मेरा टोटका है अच्छी किस्मत का। अब आप सोचिए, एक तरफ कोरोना का माहौल, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ कोरोना की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन रहा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। ऐसे में लाल सिंह चड्ढा वाले आमिर खान वहाँ पहुँचेंगे, और उनकी जो आदत है हाथ पे थूकने की, या उनका जो उन्होंने एक इस बात को बढ़ावा दिया है, इस बात को एक स्टेटस की तरह यूज़ किया है कि वो थूक देते हैं, ऐसे फिल्मी कलाकार को वहाँ बुलाना और लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करना और अक्षय कुमार की फिल्मों को सारा साइडलाइन कर देना, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तो हो रहा है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी? एक और सवाल यहाँ पर यह है कि बात हो रही है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की। जाहिर है वहाँ जो लोग रहते हैं उनके टैक्स के पैसे से ये फिल्म फेस्टिवल किया जाता है, भारत की शान में किया जाता है। लेकिन जिस तरह से आमिर खान ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें भारत में रहना पसंद नहीं है, डर लगता है, उस सब के बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल में वो क्या मुँह लेकर जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ खेल खेला है कि रक्षाबंधन ना दिखाई जाए, मेरी फिल्म दिखाई जाए, वैसा ही खेल वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के मैदान में भी खेल चुके हैं। और ख़बरें अब आने लगी हैं कि किस तरह से उनकी तैयारी है अपनी फिल्म के पक्ष में माहौल करने की। ऐसा कोई भी व्यक्ति तब करता है जब उसे पता हो कि उसके कंटेंट में दम नहीं है। जिसके कंटेंट में दम होता है वो कहता है कि मेरी फिल्म है ही इतनी अच्छी कि लोग देखने आएंगे। आप द कश्मीर फाइल्स को याद कीजिए, शुरुआत में स्क्रीन्स नहीं मिल रहे थे उस फिल्म को, और बाद में हर कोई कह रहा था कि हमें ये फिल्म दिखानी है क्योंकि जनता उस फिल्म को देखना चाह रही थी। अगर आमिर खान की फिल्म में इतना दम है तो जनता आएगी देखने, फिर उन्हें इस तरह से कब्ज़ा करने की क्या ज़रूरत है? अगर आमिर खान जो खुद को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उन्हें अगर ये ज़रूरत पड़ जाती है कि वो जाकर थिएटर्स पे कब्ज़ा करें
उन्हें अगर ज़रूरत पड़ जाती है कि वो जाकर फिल्म फेस्टिवल में कब्ज़ा करें, पहले इंश्योर करें कि उनके सामने ही मैदान में कोई नहीं होगा, तभी मैं जीतूंगा, तो आप सोचिए ऐसी जंग कौन लड़ता है। यानी वो ऐसी जंग लड़ना चाह रहे हैं जिसमें वो अकेले उतरें और ख़ुद ही जीत जाएं। सच में बहुत हैरत होती है और चिंता भी होती है, शर्म भी आती है कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह के बढ़ावे की ज़रूरत है। 4 साल से आप जो फिल्म बना रहे हैं उस फिल्म पर ही आपको भरोसा नहीं कि नहीं चली तो, इसलिए आप इतने सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं, और वो भी तब जबकि आपकी इमेज हाथ पर थूकने वाले हीरो की है और अभी कोरोना होकर गया है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के पाबंदियां हैं, कहीं आमिर खान ने वहाँ भी लोगों के हाथ में थूकना शुरू कर दिया तो क्या होगा। ये तमाम बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे दर्शक हैं वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और जाहिर है एक व्यक्ति अपने पुराने किए गए कामों की वजह से ही जाना जाता है, और अगर आपके पुराने किए गए काम ऐसे हैं कि लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि असल में आपकी इमेज आपके द्वारा किए गए पहले के कामों से ही बनती है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश की जो जनता है वो इस पूरे मामले पर क्या सोचती है।